धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपाद ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वैद्य लोग जुड़े हैं। अच्छा, पंकज जी भी जुड़ गए हैं। थैंक यू पंकज जी। चलिए इनका हम केस टेकिंग करते हैं। मैं आदरणीय प्रीति मैडम या वीना मैडम से चाहूंगा या सीमा मैडम से चाहूंगा कि आप थोड़ा सर से बात करिए। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। हाँ प्रणाम। तो शशि मैडम आप कुछ बताना चाहती हैं, बताइए। वीना मैडम शायद कुछ काम कर रही हैं। अच्छा सर, वही पंकज जी के साथ में एक और पेशेंट है, उनकी केस टेकिंग करनी थी। करनी है, लेकिन पंकज जी का पहले पूछते हैं ना। पंकज जी आप कैसे हैं ये बताइए। सर मैं बहुत बढ़िया हूँ, आपके आशीर्वाद से। मैंने आज फिर लंघन किया सर, और आज तो मौसम्मी भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं। और जो है पाइनएप्पल से थोड़ा सा खाया, 1 कटोरी सर। अच्छा, तो आपको आज कैसा फील हो रहा है? सर आज मुझे बहुत हल्का लाइट, मतलब जब से सर कर रहा हूँ मेडिकेशन तब से ही बहुत अच्छा फील हो रहा है। नींद अच्छी आती है मुझे, और पेट में ये चीज़ें सर, जब खाना नहीं खाता तो जो जलन हल्की सी रहती है वो नहीं होती पेट में। खा लेता हूँ तो आराम रहता है, एनर्जी रहती है सब कुछ, लेकिन हल्की सी जलन रहती है पेट में, ठीक है, लेकिन वो पेट या सीने में, इस जगह। टॉलरेबल है ना वो जलन? ना के बराबर सर, ना के बराबर, मतलब किसी तो बात आप करता रहूं तो भूल भी जाता हूँ सर। अनार का रस पी लीजिए, आंवले का रस पी लीजिए। अनार आंवला। वो जलन भी सर, वो जैसे बैठे हैं बहुत शांति से अकेले तो याद आएगी, नहीं तो याद भी नहीं आएगी। और घंटे 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे भूल गया तो भूल गया, मतलब इतनी कम है, 5%। क्योंकि त्रिभुवन कीर्ति रस है ना, उसमें अदरक है, तो वो शायद आपको हीट कर रहा है, थोड़ा हल्का हीट कर रहा है। तो आप त्रिभुवन कीर्ति रस को अनार के रस के साथ लें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। या अच्छा सर, आंवला का अच्छा सर। मुरब्बा के साथ, आंवला का मुरब्बा तो खा सकते हैं, पतंजलि के स्टोर पे मिलता है आंवला का मुरब्बा। या गुलकंद के साथ खा सकते हैं, गुलकंद मिलता है, गुलाब का पेटल्स का मिलता है। आप एक बार जीभ दिखाइए, काली माता की तरह डराइए। यस सर। हाँ शशि मैडम बताइए, सामता निरामता। सर 60% तो कम लग रही है। अभी भी 40% लग रहा है आपको? हम्म। तो और करना पड़ेगा लंघन। अच्छा ये बताइए। देख लिए तो उसमें अभी जो है पुराने ना, देखने में हाँ, कम लग रहा है, देखने में भले लग रहा है 20% बाकी है, लेकिन अभी लंघन करना पड़ेगा अच्छे से तभी जाएगी। मतलब कितना परसेंट आपको लग रहा है कि आपके भाई साहब का लंघन हो गया है पहले से? सर अभी ये पहले से तो हो गया है, 50-60% तो हो ही गया है। इनको अभी लंघन लंबा करना पड़ेगा, और फिर साथ में मेडिसिन वगैरह ले और करके तब जाकर हो आपने पाएगा। कल वाला नहीं बताया कि इन्होंने कल क्या कर लिया था गड़बड़? कल बर्थडे था तो कुछ कल खाए थे? बर्थडे था तो कुछ ना कुछ तो खाए पिए होंगे ही सर। नहीं, कल तो बर्थडे था, कल हम खाए थे भाई। कल हम क्या? थोड़ा दाल लिए थे, और रोटी सब्जी लिए थे, पनीर की सब्जी थी सर, और चावल थोड़ा सा लिए थे, 2 चम्मच। सर होटल का पनीर, खाना। होटल का, और पनीर का सब्जी खाए थे लंघन के टाइम पे? वाह। अब सर झूठ नहीं बोल सकते सर। हाँ, तो फिर उससे सुबह पेट साफ हुआ?
तब खाए थे तो? हाँ सर, क्योंकि एक्चुअली घर पे आकर के मैंने नॉर्मली जितना लेता हूँ एक ढक्कन ही लिया मैंने, वो क्या नाम है, कैस्टर ऑयल, तो पेट मेरा सर साफ हुआ था। अच्छा। तो हमारे जो सर है ना, जमदग्नि सर, वो भी यही बताते हैं, और वो खुद भी ऐसे करते हैं कि कभी उन्होंने खा लिया हैवी पिज्जा बर्गर, खा लिया, तो दूसरे दिन कुछ नहीं खाना है, लंघन करना है, तो वो सब डाइजेस्ट हो जाता है अच्छे से। सर वही या मैंने किया ही सर, मेरे दिमाग में था, कल मैंने सर खाया, और 19 तारीख के बाद पहली बार मैंने कोई आइटम टाइप की चीज़ खाई, लेकिन मैंने डिसाइड किया था आज नहीं खाऊंगा चाहे जो होगा, और मैंने फिर सर आज नहीं खाया, अभी तक कुछ नहीं खाया हूँ। अब तो सोच रहा हूँ रात में थोड़ा सा खिचड़ी और वो सब्जी खा लूंगा। कुछ वीकनेस टाइप लग रहा है आपको? थोड़ा सा सर लगता ही है। अच्छा, कहाँ आप लग ये रहा, कुछ नहीं बताइए। लग रहा, मुझे चेहरा बता रहा है, ठीक है। अरे मैं हाँ, प्रसन्न इसलिए हूँ क्योंकि मैं बैठा हूँ बड़ा इत्मीनान से, इसलिए मैं प्रसन्न अच्छा। हूँ। और सर आप कल पनीर का सब्जी खाए, तो कुछ जीभ में टेस्ट अच्छा हुआ है आपका सर पहले की टेस्ट तो तरह? मेरा इतना अच्छा हो गया, मैं कह नहीं सकता सर, मुझे हर चीज, मुझे कुछ भी बहुत अच्छा लगता है सर अब। हाँ, ये जीभ पे जो वो कोटिंग था वो कम होने से टेस्ट बड जागृत हो गए हैं। ये हाँ सर, अच्छा होता टेस्ट टेस्ट तो सर मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने का। है जी। हमारे आदरणीय अरविंद सक्सेना सर भी जुड़ गए हैं लखनऊ से। सर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा है इतने दिन के बाद आप देख रहे हैं तो? सर ये इतने लंघन दिनों पे। से लंघन पे है, लेकिन चेहरे पे मतलब वो शिकन नहीं आई है बिल्कुल। चेहरा वैसे का हाँ, वैसे, ये लगता है बीच बीच में कुछ चल रहा है लंघन के अलावा। हाँ, कुछ कुछ खा रहे हैं। सर मैं सब फिजिकली बड़ा पतला हूँ, खाली इस पे फेस पे थोड़ा नहीं, फैट इतना रहता है। दिनों के बाद, लंघन के बाद चेहरे पे इतना नहीं रहता है, क्योंकि नहीं सर, मतलब आप, बीच में तो मैं 4-5 दिन सर ट्रैवल में था तो अच्छा आप खाया। लंघन कर रहे हैं मतलब क्या आप कुछ नहीं खा रहे हैं? नहीं नहीं सर, मैं उधर मैं पहले खिचड़ी खाता था सर और सब्जी खाता था। इधर जो है थोड़ा सा 1 हफ्ते से लंघन मेरा मान लीजिए ब्रेक हो गया है सर। हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ अभी आप क्या खा रहे हो, अभी सुबह सर, नाश्ता क्या कर रहे हो और दिन में क्या खा रहे हो? नहीं लंघन आप जो, आप लंघन लंघन तो बोल रहे हो, लेकिन आप लंघन कर क्या रहे हो ये नहीं बताओ। लंघन सर जेन्युइनली तो मैंने 29 तारीख तक किया था। आज तब सुबह से आपने अभी, क्या किया था? तब आपने क्या किया था? तब मैं सर शाम को चाहे उसकी लौकी की सब्जी 1 कटोरी खा लेता था, या 1 कटोरी नेनुए की सब्जी खा लेता था। और बाकी दिन मैं भर? कुछ नहीं खा, दिन भर कुछ नहीं खाता था, सिर्फ पानी पीता रात था सर। में? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, मतलब नथिंग, और सुबह कुछ नहीं? नथिंग नथिंग, कुछ नहीं। तो अच्छा, उसी अब क्या कर रहे हो? 29 के बाद से क्या कर रहे हो आप? 29 बात तो सर ट्रैवल में थे, तो जैसे सुबह कोई तहरी खा लिए, सब्जी खा लिए, शाम को कोई तहरी कोई सब्जी, रोटी वोटी नहीं खाए थे सर। बीच में एक दिन खाए थे, एक दिन शायद पूड़ी सब्जी खा लिए थे। फिर 3-4 दिन, मतलब अब ऐसा हो गया जैसे 4-5-6 दिन पे बीच खा में ले। पूरी भी हो गई, कल पनीर भी हो गया, है ना? हाँ कल सर बेटे का जन्मदिन था, कल सर खा लिया। अभी आपको भूख लगी कि नहीं लगी अभी तक? सर भूख तो सर मुझे बहुत तेज लगती है, मैं सच बताऊं सर। पहले भूख नहीं लगती थी, भूख लगती है, बर्दाश्त करते करते बंद हो जाती है, कभी कभी ये हो जाता है। कितने दिन हो गए लंघन करते हुए आपको? प्रॉपर लंघन तो सर 20 से 28 तक किया था बस मैंने। उसके बाद से तो मैं सर ऑन एंड ऑफ कम ज़्यादा खा ही रहा हूँ, लेकिन ये है कि बाहर का कुछ नहीं खाता, दिन भर कुछ नहीं खाता, रोटी नहीं खाता, वो क्या नाम है, मूंग की खिचड़ी और सब्जी खाता हूँ। इधर मतलब जो जिन डेज में खाया तो उनके अलावा भाई। नींद कैसी आती है आपको? नींद सर अच्छी आती है सर, बहुत अच्छी आती है अब नींद सर। नहीं, दिन में सोते हैं रात में सोते हैं? नहीं दिन में नहीं सोते सर, बीच में 1 दिन 2 दिन सो गए थे गलती से, क्योंकि रात में नींद बहुत कम हो गई थी, 11-12 बजे सोए, 5:30 बजे बच्चे के कारण उठना पड़ गया, तो नींद थोड़ी कम आई थी, तो इसलिए उस दिन सो गए थे, वैसे नहीं सोते सर दिन में। अभी आप लास्ट मील कितने बजे लेते हो? आखिरी जो आप लेते हो वो कितने बजे लेते हो? सर शाम को वैसे तो 7:30-8 बजे ले लेता हूँ, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया है, आज थोड़ा सा 10-20 मिनट बाद लूंगा, आधे घंटे बाद। कल पनीर खाया, अब उसके बाद आपको भूख लगी अभी? तब भूख तो मुझे दिन में? सुबह भी लगी थी हल्की सी सर, लेकिन मैंने नहीं खाया, हल्की भूख लगी थी, लेकिन तो अभी शाम को कितने थोड़ा दिन हो सा। गए, 20 से 28, और आज 20 दिन के करीब हो गए आपको? हाँ लेकिन 20 दिन में सर लगभग 2 या 3 बार मैंने रोटी खाया होगा, नहीं तो मैं रोटी नहीं खा रहा हूँ, दाल चावल नहीं ले रहा हूँ। कितना आ, वेट आपका कम हुआ? वेट कितना था पहले, आप कितना है? वेट सर था मेरा 72 के आसपास, 71.8 71.6 ऐसे। इस समय 67.6 से लेकर 68.5 के बीच में वेरी करता है, कभी 68.5 रहता है, कभी 67.5 रहता मतलब है। 3 किलो के करीब कम हुआ आपका? अप्रोक्सीमेट, हाँ, पौने 3 किलो सर। और आपको दिक्कत जो थी वो सब, दर्द वगैरह, वो कैसा है?
सर मतलब मुझे 2-5% जो पैर का पेन था, बीच में 1-2 दिन एक्सरसाइज हल्की सी कर लिया था, तो हल्का सा बढ़ा, तो फिर नहीं किया तो वो बंद है। लेकिन वो जो 2-5% है वो रिमेनिंग है पेन। उसमें कोई फर्क नहीं आया है। नहीं, जैसे पैर मोड़ेंगे ज़्यादा देर तक तो हल्का सा पेन करेगा, दिन भर काम करेंगे कोई दिक्कत नहीं सर। बाकी मेरा जो रिपोर्ट आई ट्राइग्लिसराइड की बहुत अच्छी आई, 278 की जगह 168 हो गया है। मेरा टोटल कोलेस्ट्रॉल सही हो गया, HDL मेरा 25 से 35 हो गया, VLDL 65 था, 30 से ऊपर होना चाहिए, 30 से नीचे होना चाहिए, अब 33 है। तो सब चीज़ें लगभग एकदम बॉर्डर के पास आ गई हैं। हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन भी सर सही, हीमोग्लोबिन तो सही सर, 13.5 है। और ठीक प्लेटलेट है। मेरा कम था, प्लेटलेट अभी भी कम है। पहले 1 24 था, अब 1 27 है। प्लेटलेट कम है तो आप क्या खा रहे हो ऐसा जो प्लेटलेट अभी भी कम है? प्लेटलेट से कुछ मेरा आपका? लगभग 2-3 महीने से ही हल्का हल्का कम था। तो अब मैंने 2 दिन से वो शुरू किया है, क्या क्या, अच्छा मुझे बुखार हुआ था बहुत तेज सर, 20-25 दिन, हाँ, एक वो कब महीने हुआ पहले। था? उस वो कब हुआ एक था? एक महीना वो होगा। तब आपने हाँ बुखार दवा दिया था, एंटीबायोटिक वगैरह खाई थी? हाँ, कुछ एंटीबायोटिक हल्का लिया था, तो उन्होंने कहा, लंघन के पहले की बात है, मतलब 1-1.5 महीना हो रहा होगा। लंघन 21 से चलने वाले 8-10 अगस्त की बात होगी। तो उसमें जो है प्लेटलेट कम आया था, तो एहतियातन मैंने 7-8 दिन बकरी का दूध लिया। तब से 2 दिन में दवा से ठीक हो गया, 7-8 दिन लिया, बंद कर दिया। फिर प्लेटलेट का जांच कराया तो 127 ही था, तो मैं 2 दिन से पपीते के पत्ते का रस शुरू किया हूँ सर, कल से, परसों से। हम्म। नहीं, पपीते के पत्ते का शुरू क्यों किए हैं आप? लोग कहते हैं प्लेटलेट बढ़ाने प्लेटलेट के बढ़ा, लिए? हाँ लोग कहते हैं प्लेटलेट बढ़ाता है सर, तो उसका रस ले लिया है 2 दिन से। हाँ। आपको प्लेटलेट बढ़ाना के साथ में और कोई दिक्कत होती है? इचिंग इचिंग खुजली वगैरह तो नहीं है? मुझे सर, मुझे तो टेस्ट न कराता तो पता भी नहीं चलता कि प्लेटलेट बढ़, मेरा कम है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, मुझे और कोई एक पैसे की सर प्रॉब्लम नहीं होती। हम्म। आप ऐसा कर सकते हो, वो खाओ, क्या है, अखरोट और मुनक्का, अंजीर। ठीक, ठीक है। इससे आपका प्लेटलेट नॉर्मल हो जाएगा। तो ये ऐसे भिगा के खाना है हाँ, या भिगो नॉर्म? के खा सकते हैं, भिगो के खा लीजिए। सुबह अगर भिगोइए, शाम को खाइए, शाम को भिगोइए, सुबह खाइए। अगर अगर बिना भिगोए खाएं सर? बिना भिगोए भी खा सकते हैं, क्योंकि अंजीर कोई का दिक्कत टेस्ट नहीं है। भिगोने के बाद बड़ा खराब हो जाता है, मुनक्का अखरोट हाँ, में तो अंजीर दिक्कत आप नहीं। ऐसे ही खा लीजिए। सुबह आप 4 खजूर खा लीजिए, 4 से 10 खजूर खा लीजिए। अच्छा, और रात में 10 अंजीर, नहीं, 4 अंजीर और 10 मुनक्के। अच्छा सर। हाँ, आगे प्लेटलेट बढ़ जाएंगी। और दिन अच्छा, में जो है 2-3 बार अखरोट खा लीजिए। अच्छा, बादाम, बादाम नहीं, मखाने, उसमें घी में फ्राई करके। अच्छा सर। इससे आगे प्लेटलेट बढ़ जाएंगी। प्लेटलेट कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई बैक पेन तो नहीं है कहीं? वैसे नहीं, लेकिन कभी कभी यहाँ पे होता है सर, ये अपर बैक में, इस जगह होता है हाँ, पेन आपका कभी वो कभी। था ना, थोड़ा सा वो नैरोइंग थी ना उसमें, नर्व्स भी, कंप्रेशन। कभी जी आपको सर। झुकने, आगे झुकना, फॉरवर्ड बेंडिंग वगैरह तो नहीं कर रहे ना? नहीं सर, अब तो नहीं करता सर मैं। वेट तो पहले नहीं उठा बहुत रहे हैं? था। नहीं नहीं सर, एकदम नहीं, पहले कारपेट उठा उठा बहुत कोई पलटा है। एक्सरसाइज करते हैं आप, वो पीछे उठने वाली, पीछे पैर हाथ से उठने वाली कोई एक्सरसाइज करते हैं? करता नहीं सर, कभी कभी कर लेता हूँ, हफ्ते में 1-2 दिन, जो भुजंग आसन या वो, वैसे कुछ करता नहीं। हाँ, भुजंग आसन, वही मैं कहना चाह रहा था, भुजंग आसन आप शुरू करिए ना। ठीक है सर, मैं शुरू करता हूँ सर मैं। कपाल भाती, अनुलोम विलोम और भुजंग आसन, बस केवल 2-3 चीजें करिए। जी सर, जी सर, जी सर। पीछे की तरफ जो है हल्दी या वो कोई वो थोड़ा सा लहसुन का कल मिला के उसको हल्दी और लगा के वहां पे लेप लगा लिया करिए जहां दर्द था आपको। हल्दी, सर। लहसुन, थोड़ा सा पेस्ट बना के उसको वहां पे लेप लगा दिया करिए। या थोड़ा सा प्याज का रस भी मिला सकते हैं, अदरक का रस भी मिला सकते हैं, थोड़ा सा अदरक का रस भी मिला लीजिए, उसका लेप लगा के देखिए। ठीक कांजी है रखिए सर। आपके पास? कांजी बनाना जानते हैं? कांजी, कांजी है आपके पास? नहीं, कांजी बनाना तो नहीं जानते सर, बता दीजिए। कांजी मैम बता देंगी, मैम से पूछ लीजिएगा। कांजी लगा के सोंठ का भी है, नागर का लेप होता है, कोल कुलत्थादी चूर्ण का आता है, कुट्टन चुकादी चूर्ण का आता अच्छा है, ये सर, सब ये L4 L5 S1 जो कंप्रेशन, उसको आराम देगी, या जो नॉर्मल बैक पेन होता है कभी, उस पे आराम देगी? उस पे आराम देगी जो बैक पेन होता है। ये सर्कुलेशन बढ़ाएगी ना, मेन चीज है सर्कुलेशन। आपका वहां पे नहीं है जिसकी वजह से पेन हो रहा है। वहां पे अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन जब रुकता है तो पेन होता है, तो सर्कुलेशन भी करेगी, नया करेगी, नया उस जगह को नया भी करेगी।
ये जो हल्दी लहसुन और अदरक प्याज का पेस्ट है सर। अच्छा ये अच्छा लगा के थोड़ा सा गीला करके वैसे हाथ से लगा दीजिए, छोड़ दीजिए खुला। अच्छा, मतलब गीला का उसको गरम वरम भी करना है या हल्का सा बस गीला ऐसे? करके, हल्का सा गर्म कर लीजिए, हल्का गीला करके गर्म कर लीजिए। अच्छा 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 सर। थोड़ा सा अजवाइन जीरा भी डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक सर, जीरा अजवाइन। पाठक सर, हेलो हाँ पाठक हाँ, सर। जी सर, जी सर, जी। बताइए बताइए सर, बताइए बताइए। चलिए, इनके कोई और पेशेंट आए, यस उनका भी सर यस सर यस सर यस सर। उनका ये केस टेकिंग शशि मैडम करेंगी ना? जी नमस्ते सर, मैं मैडम, करते हूँ। आपका आपका ना केस टेकिंग एक भारत की बहुत बड़ी डॉक्टर है, शशि मैडम वो करने वाली है। हाँ जी और मैम, अरविंद सर, नमस्ते। अरविंद सर आप भी करिए थोड़ा। हाँ जी। हाँ मैम, बताइए क्या तकलीफ है हाँ आपको? मुझे ना अभी मेरा सबसे पहले थायराइड प्रोलैक्टिन बढ़ा था। तो मुझे ना मेरे डाउन में मेरे पीरियड्स में थोड़े लेट आ रहे थे, मतलब लेट क्या, मतलब और टाइम बहुत कम था, 2 ढाई दिन का होता था पीरियड, और ठीक से हो नहीं रहा था। मैं हम्म डॉक्टर के पास गई चेकअप के लिए, तो हम्म मेरा प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा बढ़ा था और थायराइड भी बढ़ा था। तो थायराइड पे उन्होंने फोकस नहीं किया मेरे पर। हम्म प्रोलैक्टिन मेरा बढ़ा था 180 करीब हो था मेरा। होना चाहिए हम्म शायद 20-25 के बीच में होना चाहिए, 180 के हम्म, तक था मेरा। तो प्रोलैक्टिन बढ़ने से तो मेरे ना ब्रेन में छोटा सा ट्यूमर भी फॉर्म हो गया था। तो अच्छा। उससे वो, लेकिन वो बोले फिर कैबाबोलिंग करके एक मेडिसिन होती है, उसको दिया तो मेरा वो ट्यूमर तो ठीक हो गया। पर हम्म मेरा थायराइड नहीं सही हुआ। हम्म उसके बाद थायराइड की भेजा था आपको भी शायद, श्वेता ने आपको। तो हम्म अभी बाकी एक रिपोर्ट और है, पंकज भैया के फोन में है, तो बोलिए हम्म तो तुरंत तुरंत भेज दूं आपको। हाँ, भेज दीजिए, कोई बात नहीं। अभी आप बताओ मैम, आपकी एज हाँ, कितनी है? मेरी 35 हो जाएगी अभी 13 सितंबर को, कमिंग ठीक है। सितंबर 13 तो सितंबर को। और मेरे को ना हेयर फॉल बहुत हो रहा है। और हम्म अभी रिसेंट में 3-4 दिन से मेरे को यूटीआई भी हो रखा है, और ओके। इचिंग होती है मेरे को, इचिंग हम्म हो रही है प्राइवेट पार्ट में। बस हम्म इतना ही हो रहा है। और हाँ, हेयर फॉल बहुत है। थायराइड मेरा आपको रिपोर्ट भेजा ही था ऐसे, मैंने मेडिसिन बंद की थी तो मेरा थायराइड बढ़ गया फिर उसके बाद। तो फिर अब तो मेडिसिन तो मेडिसिन कितने दिन लिया था? मेडिसिन मेरी चल रही है फरवरी से। ठीक है। कितना? हाँ, 25 mg। अच्छा, 25 mg आप खा रहे थे। तो हाँ, मेडिसिन खाने के बाद आपको क्या फर्क लग रहा था? कुछ फर्क लग रहा था बॉडी में? फर्क तो मेरा क्या ही समझो, मतलब मेरा वेट लॉस भी बहुत ज्यादा हो रहा है। मेरा वेट अभी 1.5 साल पहले 63 था, और हम्म अभी क्या, अभी मेरा 54 हो गया है। उसके बाद अभी 1 महीने से 55 हुआ है वेट, 1 किलो वेट बढ़ा है। पर मेरा हम्म मतलब सिर्फ शरीर एकदम वैसे चेहरा वगैरह इसमें बोले फोन में ठीक दिख रहा होगा, लेकिन एकदम हम्म पतला पतला हो गया है बहुत ज्यादा। अच्छा, ठीक है। हाँ, आप बहुत मुझे पतला। बताओ, बच्चे अच्छे हो चुके हैं? हाँ, बेटी है 6 साल की है, और दिसंबर हम्म में 7 इयर्स की हो जाएगी। सिजेरियन है, नॉर्मल है? नॉर्मल नॉर्मल है। ठीक है। तो ये तो हो गया कि चलो वो रिपोर्ट में था। हम्म। आपको खुद से क्या तकलीफ होती है? जैसे एक मान लो एक हेयर फॉल होता है, और क्या हाँ, क्या हेयर तकलीफ फॉल, और होती है? मेरा आयरन भी कम है, फेरिटिन वगैरह सब कम था, कम है मेरा। और यू कम इन सिटी और यू। हाँ, तो फेरिटिन भी मेरा कम है, और हमेशा आयरन तो हमेशा, हीमोग्लोबिन तो मेरा हमेशा ही कम रहता है। ठीक है, नहीं, ये रिपोर्ट की बात हो गई। आपको क्या क्या फील होता है? मुझे वीकनेस तो लगता ऐसा है, कुछ भूख कम होता लग? नहीं है, प्रॉब्लम तो कुछ हम्म नहीं होती है मुझे। अ, हम्म अब जैसे बस हेयर फॉल होता है, और मुझसे ना कभी कभी, और पेट में ब्लोटिंग मुझे बहुत होती है, स्पेशली दोपहर के खाना खाने के बाद मुझे दिक्कत होती है कि खाना खा हम्म लिया तो मेरा मुझसे गैस, यहाँ तो लगता है खाना पेट भरा हुआ है। ये सब चीजें हमको होती है, मतलब ठीक है। खाना फिर। हाँ, और बीच जब उधर शुरू शुरू में क्या था, मैं खाना ही नहीं खा पाती थी। मेरा मतलब हमको खाना खाए, हमको बहुत मतलब ऐसे ठीक से खाना खाए 3 दिन 4 दिन हो जा रहा था। पर जब से मेडिसिन शुरू की थी उसके बाद मैं खाना शुरू की, लेकिन वो बॉडी मेरी रिकवर नहीं कर पा रही है। इससे ठीक है। हाँ, पतले ही हैं हम अभी भी। और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, मतलब खाना से खाए लगता है अभी भी खाना, देखिए दोपहर का खाना खाए हैं पर अभी भी लग रहा है हम्म, मेरा खाना पेट भरा हुआ है मेरा। ठीक है। अच्छा, आप बताओ, पेट रोज अच्छे से साफ हो जाता है? लैट्रिन रोज नहीं रोज नहीं, अच्छे से ठीक से पेट साफ नहीं होता है मेरा, बहुत अच्छे से तो नहीं बोले, कभी कभी तो बहुत अच्छे से हो जाएगा,
कभी कभी नहीं होगा, कभी कभी हो भी जाता है। तो ये सिलसिला कितने टाइम से चल रहा है ऐसा कि कभी हाँ कभी ना है? बहुत दिनों से, हमको काफी टाइम साल हो में गया। 6, 2, 4 साल, 10 साल? 2 साल तो हो गया, 2-3 साल। कभी हो दो जाता है, तीन कभी नहीं होता। हाँ, ये चीजें चल हाँ रही है। हाँ बस ठीक है। तो ये है। रात में लगभग कितने बजे सोते हो? कभी जैसे कोई फिक्स नहीं है, कभी हम अब इधर भी 2-3 से 10:30 बजे सो रहे हैं, लेकिन हम लोग का बेसिकली 12 तो बजना ही बजना है, 12 12:30 तो होता ही है सोने सोने में। उससे पहले नहीं सो पाते हैं हम लोग। ठीक है। सुबह कितने बजे उठते हो? अभी सुबह उठने 6 बजे, हम 6 बजे उठ जाते हैं। और लेट अगर करते हो तो कितना उठते हो? लेट अगर उठते हैं, अगर जिससे बच्चे का स्कूल नहीं है तो 8:30 पौने 9 तक तो तब उठते हैं, अगर बच्चे का स्कूल नहीं है तो। जैसे वो ठीक है। हाँ, बल्कि जिस दिन छुट्टी, संडे को छुट्टी होती है, एक दिन छुट्टी होती है, तो कभी वेकेशन हो गया 3-4 दिन का, तो 3 दिन ऐसे तो हो जाता है, 8:30 पौने 9 तो बजना है उठने में। फिर सोचते हैं भाई ठीक छुट्टी है तो सो ले आराम से। ठीक है। दिन हम्म। में कितने घंटे सोते हो? दिन में नहीं सोते हैं, दिन में सोना नहीं हो पाता है, टाइम नहीं मिलता है दोने। कभी कभी जैसे कभी कभी खाना खाया तो कभी जैसे 15 मिनट लेट लिया, 15 मिनट 20 मिनट, उससे ज्यादा नहीं सो पाते हैं। ठीक है। और सुबह सोकर उठते ही पेट साफ होता है कि कुछ पानी पीते हो, नहीं चाय पीते हो नहीं, तब तो जाते हो? नहीं होता है, उठते ही नहीं है। पहले हम, अच्छा पहले हम पहले मेरी आदत थी सुबह उठ के पानी 1 गिलास पी के हम फिर चाय पीते, तब मेरे को पॉटी आती थी। पर हम चाय छोड़ दिए हैं, अभी 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया चाय छोड़े हमको। तो अभी हम्म। हम क्या करते हैं, रात में हम धनिया और सौंफ और मेथी और अजवाइन, इतना चीज एक ही गिलास में भिगा देते हैं। फिर उसको सुबह बॉईल करके उसको पीते हैं। पहले सुबह उठ के 1 गिलास पानी पीते हैं हम। नहीं, सबसे पहले तो थायराइड की दवाई खाते हैं, पहले उठते ही थायराइड की दवाई खा लेते हैं। उसके बाद 20 मिनट, जब धनिका मेरी बेटी चली जाती है तो फिर पौने 7 बजे हम वही पानी पीते हैं। और फिर 7 बजे, पौने 7, फिर 7 बजे फिर हम वो पीते हैं, अपना जीरा जो भिगाते हैं अपना, वो पीते हैं 7 बजे करीब। तब मेरे को फिर ब्रश वश करेंगे, उसके बाद तब पॉटी आएगी। और भी ठीक से भी नहीं, बहुत अच्छे से, कि किसी दिन कभी कभी तो बहुत अच्छे से आ जाएगी, कभी कभी फिर नहीं है, लेकिन इधर भी तो कॉन्स्टिपेशन चल रहा है। अच्छा। ये हाँ। ब्रेकफास्ट वगैरह कब करते हो? ब्रेकफास्ट मेरा फिर जैसे 9, साढ़े 9, तो 10 9, बज साढ़े नौ 10। बजे भूख लगी होती है? भूख लग जाती है मुझे तो। हाँ, भूख लग जाती है तो मेरे को, भूख तो लग जाती है कि मतलब सुबह पहले तो ऐसा होता था पॉटी करने के बाद ही भूख लग जाती थी। पर अभी जैसे नहीं, भाई ऐसा नहीं है, पर हाँ 9 बजे तक मुझे भूख लग जाती है, मैं अपना खाना स्किप नहीं कर पाती हूँ। अगर भूख लगी है तो मेरे को लगता है कि बस उसी समय खा लो। और फिर वही होता है कि भाई घर फैमिली है, अब भाई सब खाए नहीं है तो सब चीज देख के थोड़ा रुकना पड़ता है, फिर नहीं खाते हैं। फिर थोड़ा, फिर रुक रुक जाते हैं। लेकिन जैसे हमको, अगर मेरा पेट साफ है, सब कुछ सही है, तो मुझे रात का डिनर मेरे को लगता है 7:30 बजे भूख लग जाती है। जैसे आज हम खाना नहीं खाए, आज हमको जैसे ब्लोटिंग हो रही है, कल मैंने खाना खा लिया था 7:30, मेरे को भूख लग गई थी। आज मेरे को हो रहा है, जबकि अच्छा हम दोपहर का खाना खाने के बाद ही मेरे को प्रॉब्लम होती है, ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती सुबह के नाश्ते के बाद। ठीक है। और दोपहर में कितने बजे लंच करते हो? 2, 2, 2:15 तक हो जाता है लंच हमारा। तो 2, 2:15 बजे भूख लगी होती है? हाँ, भूख तो लग जाती है हमको, 1-1:30 बजे तक भूख लग जाती है, पर वो करते करते भाई बच्चा उसको खिलाते खिलाते 2, 2, 2:15 बज जाता है खाने में, मैक्सिमम। अच्छा। मतलब भूख 1, 1:30 तक लग जाती है, फिर 2, 2:30 तक खाते हो, फिर रात को कितने बजे भूख लगती है? फिर हमको रात को सब कुछ पेट वेट सही है तो हमको 7:30 बजे भूख लग जाएगी, क्योंकि हम शाम का कोई नाश्ता चाय वाय हम छोड़ दिए, इधर भी तो छोड़ दिए चाय, हम्म। क्योंकि चाय के छोड़ने से मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो रहा था। लेकिन अब क्या करें, चाय की लत ही ऐसी है कि पीना बिना पिए काम ही नहीं चलता है। तो थोड़ा शाम को चाय हम स्किप करते हैं, लेकिन सुबह हम बहुत थोड़ी सी चाय लेते हैं, बहुत थोड़ी सी, जैसे नाश्ता करने के 20 मिनट बाद लेते हैं, पर लेते हैं 20 मिनट, बहुत अच्छा। थोड़ी सी, इतनी सी चाय लेते हैं। अच्छा, बाहर का कितना खाते हो? बाहर का खाना तो नहीं खाते, बाहर का मेरा खाना बहुत कम है, बहुत कम है। हफ्ते में मतलब कितनी बार? नहीं, हफ्ते में एक बार भी नहीं, हमको लगता है महीने में हो जाता होगा, महीना भी नहीं होता है, बहुत कम, तीन अच्छा, महीना घर पर कितना जंक बनाकर खाते हो? देखिए, हम कोई भी मैदे का सामान तो ऐसे नहीं खाते हैं। हाँ, जैसे संडे संडे मेरे यहाँ पूड़ी सब्जी बनती है, या छोले भटूरे बनेंगे, या फिर हम्म। जैसे ये ऐसा सामान बनता है, तला भुना वाला सामान संडे को बनता ही बनता है।
और हम अवॉइड करते हैं, जैसे फ्राई किया हुआ सामान हम अवॉइड करते हैं। पर अब घर में सब जॉइंट फैमिलीज, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, 10 तरह की चीजें बनाने के चक्कर में भाई कोफ्ता है तो उसको बिना छाने तो बनेगा नहीं, तो कोफ्ता बन जाता है। ऐसे मतलब बहुत फ्रीक्वेंट नहीं बनता है तो हाँ, पर है खा लेते हैं थोड़ा बहुत। बहुत तला भुना तो हम अवॉइड ही करते हैं। हम जैसे शाम को मेरा तला भुना बनता है, पर हम नहीं खाते हैं। मेरा नहीं, हम अच्छा, नहीं खाते हैं। हाँ, नींद वगैरह कैसी आती है आपको? उधर भी तो नींद बिल्कुल नहीं आती थी। मतलब सोने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, कभी कभी पूरी रात बीत जाती थी। सुबह मतलब नहीं, या तो फिर जैसे, या तो हम टेंशन में, हमको लगता है हम टेंशन लेते हैं ऐसा, मेरे दिमाग में चीजें चलती रहती थी, इसलिए हम हो सकता है इसलिए नहीं सो रहे होंगे। पर अभी तो उधर भी हम सो जाते हैं। अगर हम 10:30 अगर हम लेट गए बेड पे, हमको टीवी चल रहा है, थोड़ी देर 10 मिनट टीवी देखेंगे, अपने आप हमको नींद लग जाएगी। अभी इधर भी तो नहीं तो नींद आ रही है। हाँ, ये जो नींद डिस्टर्ब थी वो कितने दिनों तक रही होगी लगभग? बहुत दिन, हमको हम लगता है कि 1.5-2 महीना हमको दिक्कत हुआ था, फिर उसके बाद ठीक हो गया। पर अभी तो ठीक है। मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा है, हेयर फॉल बहुत हो रहा है। और अभी यूटीआई भी हो रखा है, पता नहीं कैसे। अच्छा, 1 महीने पहले हम दिल्ली गए थे तो हमको हुआ था, तो मेरी डॉक्टर ने मेरे को मेडिसिन दिया था वजाइना में इंसर्ट करने के लिए। 7 डे तक मेडिसिन खाई, उसके बाद प्रोबायोटिक भी दिया था। तो मेडिसिन खत्म होने के बाद प्रोबायोटिक 15 दिन खाए। उसके बाद खाने के बाद मेरा ठीक हो गया। फिर अभी 3 दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है, 2 दिन से फिर मेरे को यूटीआई जैसा, मुझे फिर से इचिंग शुरू हो गई है। और अल्कासोल करके एक आयुर्वेदिक मेडिसिन आती है, मैंने फिर वो शुरू किया। तो उससे मुझे बेटर, बहुत बेटर फील हुआ। आज तो बहुत बेटर है उससे। पर मेरे को हम्म। ये दूसरी बार, ये अभी तक मेरे को कभी यूटीआई नहीं हुआ था, आज तक लाइफ में नहीं हुआ था, पर ये पहली बार ऐसा पिछले महीने हुआ, फिर अभी फिर हम्म। हुआ। तो क्या हुआ, यूरिन में बहुत जलन लग रही है? जलन नहीं, इचिंग हो रही है। जलन तो नहीं हो रही है, पर इचिंग हो रही अच्छा। है। हाँ, अच्छा, प्राइवेट पार्ट्स में ईचिंग चल रही है? इचिंग हो रही है। हाँ, इच बस, और कुछ नहीं हो रही है। बहुत अनकंफर्टेबल सा हो रहा है, और मुझे वाइट डिस्चार्ज भी थोड़े थोड़े हो रहे हैं। अच्छा, हम्म। तो व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम पहले तो नहीं थी? नहीं, पहले नहीं थी, पहले तो नहीं थी। अच्छा, एक बात ये नोटिस करते हो क्या, यूरिन वरिन ज्यादा बार बार जाते हो, यूरिन का अमाउंट ज्यादा है? नहीं 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 नहीं, जब पानी पीते हैं तभी बहुत होता है। और जैसे जिस तरीके से पानी पियेंगे उस तरीके से होगा हमको। नहीं तो पानी प्यास से पीते हो या इतना पीना चाहिए उतना पीना चाहिए नहीं, उस जब हिसाब से प्यास पीते हो? लगती तब पीते हैं, प्यास लगती तो पीते हैं। अच्छा, गुस्सा उस्सा आता है तो क्या करते हो, चिल्लाते हो और कि पीते हो? बहुत चिल्लाने, गुस्सा आता, चिल्लाने लगते हैं हम तो। बहुत गुस्सा आता है मेरे को तो। बच्चे पर बहुत गुस्सा आ जाते हैं, मतलब मुझे लगता है कि इसका सर फोड़ते हैं तो अपना ही सर फोड़ लें, इतना गुस्सा आता है मेरे को तो। हाँ, ऐसा होता है। बहुत गुस्सा तो होता है। बहुत इरिटेट करती है, इतना परेशान करती है, इतना पूरे घर में दौड़ा मारती है एकदम। 6-7 साल की होगी है, वो खाना नहीं खाती अपने से। इतनी बड़ी हो गई है, उसको अपने हाथ से जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। सुबह उसको उठ के ऐसा 1 घंटा, ऐसा इरिटेशन क्यों ना हो। नींद पूरी जब नहीं होती है मेरी, अब सुबह भी हमको, मेरे अच्छा, हमको घर में दिया बत्ती करना है, पूजा पाठ करना है, भाई सब कुछ हमारे मेरे ऊपर है। तो वो सब भी करना है सुबह उठ के। अब हम पहले तो होता था छोड़ के सो जाते थे, तो सो जाते थे, धनिका को स्कूल भेजे और सो गए। तो सो गए तो अब नींद खुल रही है 10 बजे, 10:30 बजे, तो फिर वो भी सारा मेरा पूरा रूटीन खराब हो जा रहा था। तो अब फिर उसके लिए क्या किया, भाई हम नहीं सोएंगे। जब नहीं सोते हैं तो फिर अब थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहता है कि पन की नींद नहीं पूरी हो रही है, क्योंकि रात में भी लेट हो जाता है। नहीं तो जैसे रात अब का जल्दी करिए ना सोना है। नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे अब घर में भी ना सब लोग सोते हैं। अब मेरी सास है, थोड़ा उनका भी तब उनका तबीयत सही नहीं रहता है। उनको भी पैर में क्रीम लगाना, दिखना उनको रहता है, तो वो लोग खुद 10:30 बजा देते हैं। 10:30 बजे तब भैया वो सोएंगे, तब हम लोग सोएंगे जाके, तब अपने कमरे में जाएंगे। ये सभी चीजें हैं। नहीं, बात सही है, लेकिन हाँ, वही सारी चीजों को थोड़ा सा आप अपना और प्रायोरिटाइज करके ना उनको बताएंगे ना कि हमें जल्दी सोने के लिए डॉक्टर ने बोला है, तो फिर धीरे नहीं, धीरे और वो सोना उनके लिए भी फायदेमंद रहेगा जल्दी, कि वो हर लोग का इंसान घर तो, में उन जल्दी लोग सो तो जाए। बस, अब देखिए, अब वो लोग की तो लाइफ में कुछ नहीं है भाई। खाली उनका पैर दबा दिया, वो सो गए, 10-10 बजे तक सो गए मान लीजिए। अब हम अपने रूम में गए, भाई हम लोग हस्बैंड वाइफ है, कुछ बातचीत, अब दिन भर का इंसान मिला है, ठीक है, अपना वो काम किया, हम लोग काम किए, अब वो हम दोनों अपना, अब रात में एक टाइम होता है कि अपना अपना मी टाइम होता है। हस्बैंड से बात 10 मिनट ही बात करेंगे, 20 मिनट ही बात करेंगे, या फिर कोई हो गई मूवी है वो देख लिया हम लोगों ने। तो थोड़ा बहुत वो टाइम, अच्छा वो टाइम पता नहीं चलता हम लोगों को। 11 बज गया, साढ़े 11 बज गया, हम लोग को वो टाइम पता नहीं चलता जब हम लोग साथ में बैठने टीवी देख रहे हैं या कुछ बात कर रहे हैं।
तो वो मतलब वो ही टाइम हम लोग को जो मिलता है, हम लोग साथ में चुपचाप बैठ के बात करते हैं। दिन भर हम लोग का कोई कौन बात नहीं होता है, कुछ भी नहीं है, वो अपने काम में, हम अपने काम में। तो बच्चा भी है, चै चै पो करती रहती है, परेशान करती रहती है बहुत। तो वो थोड़ा सा वो सब इरिटेशन भी हमको रहता है कि भाई थोड़ा अपने लिए टाइम नहीं रहता है, वो है अपने चलिए लिए। निकल जाएगा। हाँ। होता है, आप अभी जिस फेज में हो ना, इस फेज में हम्म। मदर्स के पास होता अच्छा, है हम टाइम की और प्रॉब्लम। हमको तो सोच रहे थे कि हम एक बच्चा और प्लान करने का, पर हम अपनी सेहत देख के थोड़ा सा हम रुक गए कि भाई हम करें कि ना करें। इसलिए थोड़ा और पता नहीं हो कंसीव होगा कि नहीं होगा, ये सब भी चीजें हम मेरे दिमाग में आ रही थी कि हम कंसीव करें, होगा कि नहीं पता नहीं। थायराइड होने के बाद पता नहीं होता है कि नहीं होता है कंसीव, वो भी थोड़ा नहीं, सा। सब हो जाएगा, आप उसके लिए परेशान नहीं हो। हाँ। पॉजिटिव सोचो, सफल चिंतन को सफलता मिलती है, ठीक है। हम्म। तो पहली बात और तो ये। अच्छा, एक बात हाँ, बताइए, जैसे घर के इतने सारे काम धाम करते रहते हैं, तो क्या यूरिन वगैरह का प्रेशर आया या पॉटी का प्रेशर आया तो उसको कुछ टाइम तक होल्ड करते हैं कि तुरंत जाते यूरिन हैं? थोड़ा थोड़ा होल्ड कर लेते हैं। पॉटी तो वैसे दिन भर में आती नहीं हमको। पॉटी तो हमको तो सुबह ही आती है, बस वही करते हैं, दिन भर में पॉटी नहीं जाते हैं। कभी अच्छा, वंस इन अ ब्लू मून ऐसा हो जाता है कि 2 महीने में 1-2 बार कि हमको पॉटी आई है, बीच में दोपहर ठीक। दोपहर में तो हमारा होता है, लेकिन सुबह एक ही बार हम जाते हैं। ठीक है, पीरियड कैसा जाता है? अब मेरा पीरियड तो पहले बहुत अच्छा था। ये 1.5 साल पहले की बात बता रहे, 1.5 साल 2 साल पहले मेरा से पीरियड 5 दिन तक जाता था। पर अभी क्या है कि अभी 2-2.5 दिन तक और तक होगा, फिर तीसरे दिन और थोड़ी बहुत स्पॉटिंग, और फिर चौथे दिन भी स्पॉटिंग होगी, और 5वें दिन एकदम बंद हो जाएगा। स्पॉटिंग होती है चौथे दिन। फर्स्ट डे ठीक एकदम है। नहीं होगा, फर्स्ट डे तो एकदम ही बस स्पॉटिंग होके दिखा देगा। सेकेंड डे होगा, होता है ऐसे 2-3 पैड चेंज करना होगा। फिर थर्ड डे भी हाफ डे तक होगा, थर्ड डे होगा पर हाफ डे हो, हाफ आधा दिन तक होगा। फिर रात में एकदम बंद हो जाएगा, नहीं होगा। फिर फोर्थ डे फिर थोड़ा सा दिखाएगा, थोड़ा बहुत होगा, फिर एकदम फिफ्थ डे खत्म, कुछ ठीक है, नहीं। तो पीरियड का जो ब्लड जाता है उसमें क्लॉट्स वगैरह तो नहीं आते? थोड़े बहुत होते हैं क्लॉट, ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत, थोड़े बहुत होते अच्छा, हैं। हाँ। ब्लैक कलर तो नहीं रहता? नहीं, शुरुआत एकदम जो पहला पीरियड आता है वो कभी कभी ब्लैक होता है, जब शुरुआत में जो आता है एकदम शुरू का। ठीक है, और कोई पेन वगैरह तो नहीं रहता? नहीं, पेन वेन कुछ नहीं होता अब तो। पहले मतलब पेन वेन होता था, पर अब नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती पीरियड आके आते समय, कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा, होता। एक हाँ। चीज और बताइए, इधर बीच में जो कोई बड़ी बीमारी हो, जैसे कभी फ्रिक्वेंटली कुछ लोग को डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, नहीं, या हमको कुछ और आना दो कोई प्रॉब्लम? 2 साल पहले, एक साल 1.5 साल पहले हमको हुआ था टाइफाइड मलेरिया, हुआ हम्म। था, हुआ था। अच्छा, हाँ, तो कितना टाइफाइड दिन मलेरिया, चला था? डेंगू। वो हमको खिंच गया था मतलब 7-8 दिन खींचा था। हाँ, पिछले साल दिसंबर में भी हुआ था हमको। दिसंबर नहीं, नवंबर में हुआ था। नवंबर में भी नवंबर में हो गया क्या था। हुआ था? फीवर हुआ था, पर टाइफाइड मलेरिया नहीं कुछ, हमको वही वायरल ही हुआ था वो सब। टाइफाइड मलेरिया तो सारा नेगेटिव ही आया था, मेरा टेस्ट कराया था मैंने। अच्छा, मतलब फीवर आपको फ्रिक्वेंटली हो जाता है? नहीं, फ्रिक्वेंटली नहीं होता ये मेरे को। जो पिछले पिछले 2 साल पहले जो बता रहे, वो जो हुआ था हमको, पता नहीं, हमको फीवर कभी नहीं आता था। फीवर हमको वो पिछले साल 2 साल पहले हुआ। फिर 1 साल बाद फिर नवंबर में हुआ। अभी तक टचवुड नहीं हुआ है, और अभी तो कुछ, हाँ, अभी ठीक है। फीवर नहीं हुआ, नवंबर में लास्ट आया था हमको फीवर। ठीक है, एक बार अपनी जीभ निकाल कर दिखा दीजिए कैमरे के पास में थोड़ा ये। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अंदर कर लीजिए। और किसी को कुछ इनसे पूछना है तो पूछ सकते हैं, बीना मैम। मैम मैम हाँ, पूछना मुझे। हाँ पूछिए, हेलो प्लीज प्लीज। हेलो मैम, आपने बोला प्रोडक्टिन आपका बढ़ा हुआ है, यस मैम। तो बड़ा था, आपको कोई अभी ब्रेस्ट, नॉर्मल हो गया है, अभी तो सही हो आपका गया। उस समय कोई ब्रेस्ट से डिस्चार्ज होता था, वाइट कुछ ऐसा नहीं, कुछ निकलता था ब्रेस्ट नहीं, से? नहीं, नहीं, कुछ नहीं होता था। पहले भी नहीं होता था, अभी भी नहीं होता है? नहीं, कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगा कि थोड़ा सा मिल्क टाइप का कुछ आ रहा हो? क्योंकि प्रोलैक्टिन जब नहीं, बढ़ने का मतलब यही होता है कि हमेशा ब्रेस्ट से कुछ मिल्क सा आता है। नहीं, ऐसा करेक्ट। कुछ नहीं हुआ, वहां पे नहीं हुआ। नोडल्स वगैरह तो नहीं है आपके ब्रेस्ट में कहीं? नहीं, नहीं, कुछ नहीं है। दोनों तरफ कहीं भी नहीं है, ठीक है। नहीं, नहीं। अच्छा, थायराइड हमने बताया कि थायराइड आपको है, तो थायराइड में आपको क्या, कौन सा थायराइड है? हाइपर थायराइड है, क्या है आपका? आपके टीएसएच। सिम्टम तो हाइपर। हाँ, टीएसएच कितना है, नॉर्मल है? नहीं, अभी 7 पॉइंट समथिंग हो गया है मेरा हाँ अभी। ठीक है, टीएसएच छोड़िए, और T3 T4 बताइए। एक सेकंड, वो सब तो सही है मेरा। 1 मिनट में आपको बता रही हूँ, एक सेकंड। मेरा ये भी भेजे थे ना, जो तुमको भेजा था। हाँ, हाँ, ये एक सेकंड। रिपोर्ट में देखिए, मेरा T3 मेरा है
0.96 जो कि 6.60 से 1.81 के बीच होना चाहिए। दूसरा T4 है मेरा 6.7 जो कि 4.5 तो 12.6 के बीच होना चाहिए। फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अल्ट्रा सेंसिटिव वो मेरा है 6.681 जो कि 0.55 टू 4.78 के बीच होना चाहिए। वो मेरा ये तो आज हाँ। का आपकी ये रिपोर्ट कभी नई है ना, पुरानी रिपोर्ट में जब आपका थायरोनाम शुरू हुआ था तब आपका क्या रिपोर्ट थी? तब मेरा ये जो 6.681 है वो मेरा 7.781 था। मेरा वो फाइल देना तो जरा, मैं आपको बताती हूँ मेरा शुरू वाला टेस्ट का। अ, सबसे पहले जो हुआ था उसमें मेरा प्रोलेक्टिन सीरम, हाँ ये है थायराइड एंटीबॉडी 38 इसमें दिखा रहा है। थायराइड पेरोक्साइड डेज एंटीबॉडी एंटी टीपीओ सीरम ये 38.80 है जो कि 34 के नीचे होना चाहिए, इसमें ये लिखा है। और T4 और तब कितना था? TSH अल्ट्रा सेंसिटिव मेरा 5.730 है जो कि वही 0.27 से 4.20 नहीं, के बीच। ये अभी तो आपने बताया 6.681। हेलो, कट गई आवाज। सर आपकी आवाज आ रही है? नहीं, मैम की कट गई। हाँ हो सकता है नेटवर्क इशू कुछ फंस गया हो। आएंगे आएंगे, उनका नेटवर्क चला गया। उनको जो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, ईचिंग हो रहा है, तो ये उन्होंने सपोजिटरी रखा, तो पंचवल्कल क्वाथ से धावन करना चाहिए, है ना। हाँ जी सर। वो एक्चुअल में वो यूटीआई अभी तक एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिए हुए हैं सारी चीजें, और अब पहली बार वो आए हैं क्योंकि वो पंकज का जैसे ठीक हुआ है ना तो उनको विश्वास लगा, तब आए। मैंने कहा ठीक है पैनल पर डायरेक्ट लेकर आते हैं, फिर थोड़ा सा उनको लंघन उंगन कराएंगे उस हिसाब से जैसी जरूरत रहेगी, तो इसी वजह से सर इनका वो बात उनका बात पित्त अग्नि की मंत्र भी संप्राप्ति उठ रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए हाँ बोलिए सर सर। हम लोग हाँ को सर, सुनाई बात दे पित्त रही की है। संप्राप्ति उठ रही है और क्लियर कट जो है केस जो है पित्त की है और पित्त के सिम्टम सारे आ रहे हैं। तो इसमें मैं तो ट्रीटमेंट बता देता हूँ जल्दी से कि जब तक वो आती हैं। द्राक्षादी कषाय, अभ्यादी कषाय। द्राक्षादी कषाय खाने के पहले, अभ्यादी कषाय खाने के बाद। करौंदे का जूस वैसे प्रोलेक्टिन के लिए होता है, लेकिन अभी कोई सिम्टम तो दे नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी 4 करौंदे का जूस जो है सुबह सुबह दे दें। पुनर्नवादी मंडूर, धात्री लौ, अमलकी, गुड़थी सत्व के साथ में, और भंगराज चूर्ण, ये पित्त की संप्राप्ति तोड़ देगा। और जो इनको स्ट्रेस की वजह से बाल गिर रहे हैं, वो पित्त जब भी वो बढ़ता है तभी बाल गिरते हैं। तो ये भंगराज चूर्ण, अमलकी और गुड़थी सत्व और साथ में धात्री लौ और पुनर्नमा मंडूर, ये कम्बिनेशन बना के दिया जाए। यूटीआई के लिए चंद्रप्रभा, चंद्रकला और गोछरादी गुग्गुल। चंद्रप्रभा वटी 2-2 गोली 3 बार, चंद्रकला 2-2 गोली सुबह शाम, और गोछरादी 1-1 गोली सुबह शाम, और दाढ़ीमादी घृत 1-1 चम्मच सुबह शाम। और पंचबलकल का या पहले त्रिफला से कर दें योनि दहन, या पहले त्रिफला से धो दें, फिर पंचबलकल से धो दें, और फिर विष्णु तेल का पिच्चू रखें, तो इचिंग इचिंग सब खत्म हो जाएगी। इतना ट्रीटमेंट रहेगा। वैसे थायराइड ना पहले थी ना आज है, लेकिन हाइपर थायराइड की तरफ जा रहे हैं, T4 बढ़ रहा है। तो ये वो तभी बढ़ता है जब पित्त की संप्राप्ति होती है, और आंखों में भी बल्जिंग सी है, वेट भी लॉस हो रहा है। तो क्लियर कट हाइपर की तरफ है। लेकिन ये धनिया, सौंफ, मेथी ले रही हैं, अच्छा कर रही हैं ये, और फिर क्लिक और करिएगा ना उसी वजह से करके आपके घर उसी वजह से यूटीआई जा रहा है। हाँ कनेक्ट हो गए हम। ओके क्लिक करिए। जी जी हाँ जी वीडियो जी होगा जी। नीचे, रुकिए रुकिए। आ हाँ गया। कनेक्ट हो गया बस। आपने मतलब अग्नि का पूछा सर, मतलब इनको भूख लग रही है कि नहीं, लंघन की जरूरत है कि नहीं, देखना पड़ेगा। शशि मैडम आप पूछिए, भूख लग रही है कि हाँ नहीं। सर इनको भूख वगैरह तो लग रही है, बट इनका पेट नहीं साफ होता है 1.5-2 साल से। और अभी मैंने एक चीज नहीं पूछा। ज्यादा ही हो गया, 2-3 साल से हो गया मेरे को, धीरे हाँ धीरे ये प्रॉब्लम तो हो रही है। सर इनको नहीं तो कब्ज भी आम रहता तो है। है ही ना, इनको लंघन तो कराना ही पड़ेगा, बिना लंघन के हम आगे कैसे बढ़ें, लंघन तो करना ही हाँ सर पड़ेगा। बगैर लंघन के रिजल्ट नहीं आएगा। और मैम एक बात बताओ, जो व्हाइट डिस्चार्ज है वो पतला है कि ठीक है? नहीं बहुत बहुत थिक भी नहीं है और बहुत मोटा मतलब पतला भी नहीं है, तो थोड़े थोड़ा होता रहता है, ड्रॉप्स होते रहते हैं वाइट डिस्चार्ज के। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। उसमें स्मेल वगैरह तो नहीं है? स्मेल नहीं, नहीं स्मेल नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, आपको कुछ लोकल थेरेपीज बताई जाएंगी और कुछ मेडिसिन चलेगी। ठीक है,
हो जाओगे ठीक, पहले 3 परेशान 4 नहीं दिन हो। लंघन कराइए, तब अरविंद सर ने जो बताया वो ट्रीटमेंट दीजिए, पहले और लंघन बिना छोड़िए। खाए भी तो मेरा, अच्छा ट्यूसडे को मेरा फास्ट रहता है तो हम उस दिन बिना सॉल्ट के रहते हैं, और शाम को 7 बजे के बाद हम खाते हैं, फिर सेंधा नमक लेते हैं, और बिना लहसुन प्याज का खाना खाते हैं, और सिर्फ ट्यूसडे को करते हैं ये चीज, एक दिन तो रहता है मेरा। अगर आप कुछ नहीं खाए तो आपको कुछ तकलीफ होता है? हाँ, फिर थोड़ा सा वीकनेस होगा, फिर भूख तो नहीं बहुत तो तेज आप लगने लगती वैसा है। लंघन ना करें। और शशि मैडम इनको बोले कि अनार का जूस पी के रहें पूरा दिन। हाँ या सर, इनका दूसरा टाइप का लंघन कराएंगे, इनको लघु आहार वाला लंघन कराएंगे। लघु आहार से अच्छा है कि जूस पिला के रहें, आंवले का जूस पूरा दिन हाँ पीते वही, मतलब उसी तरह की सारी चीजें, अनार का रहें, जूस है, अनार का रस। मान लो नारियल पानी है, इस हम्म। हाँ तरह के सारे तो उससे और सटर। वेट लॉस नहीं होगा ना मेरा? मेरा तो वेट लॉस भी नहीं, होती आपको है। 3 दिन में क्या पतली हो जाएंगी क्या? हवा 3 दिन करना है, ज्यादा दिन नहीं करना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, 3 दिन लगातार करना है, हाँ, बिना खाए लेकिन रहना है। रोज यहाँ पे जुड़ के बताना है कि आपको क्या लग रहा है क्या नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम जरूर जरूर। आप हाँ तो परेशान नहीं हो, हम आपको भूखा नहीं मारेंगे, लेकिन होता क्या है कि बॉडी के टॉक्सिक मटेरियल को आपकी डाइजेस्टिव फायर ही खाती है, ठीक हाँ, है। बात तो सही है, हाँ बात तो, ये तो मैंने सुना है। हाँ तो जब वो चीज है ना तो उसमें करेंगे, और वो लंबा नहीं कराएंगे, जैसी आपकी बॉडी की कैपेबिलिटीज होंगी उसके हिसाब से होगी, लेकिन मेंटल पावर सबसे ज्यादा मायने रखती है, बस तो ये कि रात मेंटली में बिना खाए रात में नींद नहीं आती है हमको, बस यही प्रॉब्लम है। आप चिंता न करो, हम आपका तो सोल्यूशन देंगे अब आपको, तो डोंट दवाई वरी। देंगे उससे आप पूछिए, पंकज जी को इतनी नींद आ रही है ना बिना कुछ खाए पिए, इतनी नींद आ रही है। और एक दिन जो तीज का व्रत होता है, उसमें अगर नहीं खाते तो रात में ऐसा लगता है हम बिस्तर के अंदर धस जाएंगे। कोई बात नहीं, हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। नहीं, हम आपको ठीक ग्लूकोज है, दे रहे हैं ना, ब्रेन के लिए हम कुछ दे रहे हैं खाने के लिए। जी जी जी। हाँ, सुनिए, अब जो, आप एक काम करिए, आपकी सासू माता जी बहुत पूजनीय है, आपके हस्बैंड भी बहुत पूजनीय है, जी सब जी। कुछ है। उनको बोलिए मैं सुबह बात करूंगी, और आप 8 9 बजे सो जाया करिए, जो भी 9 बजे डिस्कशन। सो जाएंगे? अरे बाप रे, घर हाँ, में तो हल्का मच जाएगा। आपको पता नहीं है, पहले के जमाने में लाइट बत्ती नहीं था ना, तो लोग बीमार कम पड़ते थे, हॉस्पिटल कम थे, तो लोग क्या हम्म। करते थे, जैसे ही सूर्यास्त हुआ है ना, तो पक्षी जब जाने लगे तभी खाना पीना खा के सो जाते थे, और सुबह जल्दी उठ के और वॉक करते थे, तो कभी बीमारी नहीं होता था। अभी के आज के जमाना बदल गया, इंस्टाग्राम रील्स और वो दुनिया थोड़ा, भर का। हाँ थोड़ा स्क्रॉलिंग की आदत है, गंदी आदत है मेरी, स्क्रॉलिंग, सोने से पहले स्क्रॉल करेंगे, करते रहेंगे, अच्छा नींद आ रही है, अब तो फोन पटक के उधर करके फिर सो जाते आप हैं। जो निद्रा का वेग रोक रही है ना, नींद हाँ। जो आनी चाहिए नेचुरल, उसको आप हम्म गड़बड़ा रही हैं, इसलिए शरीर का थायराइड का इम्बैलेंस हो रहा है आपका, हम्म। हार्मोनल इम्बैलेंस, प्रोलैक्टिन, सब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नींद अच्छी नहीं हो रही आपकी। हाँ हाँ, तो हमने पंकज जी को भी नींद आने के लिए बोला, आपके बाल भी झड़ रहे हैं ना शायद मांग के पास, जी जी जी। तो आपको रोज तेल लगाना चाहिए बालों को नरिशमेंट, तो बाल में, कान में और पैरों में तेल लगाना बहुत जरूरी है। शशि मैम आप बताइए ये चीज इम्पोर्टेंट। कहाँ? हाँ सर, इनको सब कराएंगे, धीरे धीरे एक एक चीज कराएंगे। मेरे को आप लिख के देंगे कि हम, मुझे अपने से लिखना, मैं लिख लूं नहीं, कहीं? मैं आपको लिख कर दे दूंगी, डोंट वरी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। शिथिला श्रवण पादेशु अभ्यंगम आचरण नित्य, सिर में, जी कान के ऊपर, कान के अंदर तेल भी डालना है, और पैरों में। अच्छा, पंकज जी आप कौन सा पंकज तेल जी आपके, लगाना है? कौन सा तेल लगाना है? वो मैम बताएंगी, लेकिन आप पंकज जी आपके पास बैठे हैं, उनको पूछिए कि वो जब से तेल लगा रहे हैं उनको कितनी बढ़िया सरसों का नींद। तेल, सरसों का तेल। हाँ, बालों के लिए तो ब्राह्मी तेल, फिर आंवला तेल, ये सब अच्छा है, नीली भृंग्यादि तेल, भृंगा तेल, जैसे वो हम तो शशि। नारियल का तेल लगाते हैं, नारियल के तेल में करी पत्ता पका के, और ये सब करके बाल अब लाने हैं तो, बाल लाने हैं तो कुछ जड़ी बूटियों का डालना पड़ेगा, जी वो जी शशि जी, मैडम बिल्कुल। बताएंगे आपको। हाँ। हाँ, और डॉक्टर अरविंद सर जी आप कुछ बताइए इनको, नींद अच्छा आने के लिए और जल्दी आने के लिए। मैं तो घी बोलूंगा, मैं तेल नहीं बोलूंगा। हाँ आरगवत जी। महातिक तक घृत का जो है अभ्यंग करना है, पादाभ्यंग, नाक में भी डालना है और कान में भी डालना है। कान में सरसों को तेल डालना है, अच्छा। और नाक में आपको चाहे वो आप जो पूजा करती हैं वही घी ला लीजिए, 2 बूंद अपने नाक में डाल लेंगी, बढ़िया नींद आ जाएगी। और वही घी जो है आप पैरों में मल के देखिए, अच्छा अच्छा। करेक्ट, आपको नींद ठीक। आनी शुरू हो जाएगी। आज ही से आएगी, आज ही करके देखिएगा। आपको जी जी। कभी भी गर्म चीजें नहीं खानी है, चाय वगैरह बिल्कुल अवॉइड करना है, मसाला बिल्कुल बहुत कम करना है, तेल का हम्म, सेवन कम से कम करना है, आपको घी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना है। जी। क्योंकि आपका गुस्सा, चिड़चिड़ापन और एग्जर्शन, इरिटेशन जो है आपका, उसकी वजह से आपके पेट में जलन रहती है, उसकी वजह से आपके बाल गिर रहे हैं। हम्म।
वो बॉलिंग वही बॉल जब जलन होती है तो वो नीचे की तरफ जाता है, तो वो इसी वजह से पेशाब में भी जलन आ रहा है। वो पित्त ऊपर जाता है तो आपके बाल गिरा रहा है, नीचे जा रहा है तो वो आपके पेशाब में जलन कर रहा है। तो वो जी। पित्त आपको कम करना है, इसीलिए पित्त वर्धक आहार नहीं लेना है। हम्म। कभी भी ऐसी चीज न लीजिए जिससे फास्ट फूड, ड्राई फूड और ये सब चीजें नहीं लेनी है। रिफाइंड नहीं खाना है, तेल नहीं लेना है, आपको केवल घी में खाना है, गाय के घी में खाना बनेगा। उससे अच्छा। आपका फैटिन लेवल ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपका आयरन इसी वजह से कम हो रहा है क्योंकि आपका पित्त वर्धक आहार आपके में है। और पित्त जो आपकी जो है थायराइड भी जो है पित्त की तरफ ही है, जिसकी जी वजह जी से आपका वेट लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से आपका चेहरा में बल्जिंग हो रही है, आंखों में बल्जिंग आ रही है और जी। चेहरे में गर्दन पतली हो रही है। आपको हाथ पैर में पसीना बहुत आता होगा, एसी में रहने का ज्यादा मन करता होगा। किसी का नहीं नहीं, गुस्सा, पसीना तो हाँ गर्मी लगती है, पर ये हाथ पैर में आपको एसी ज्यादा पसीना अच्छा नहीं। लगता होगा, आपको गर्मी कम अच्छी लगती होगी, एसी में रहना ज्यादा अच्छा लगता होगा। जी हाँ, ऐसा तो है, पर हम रहते हाँ बहुत आपको हम जो जो मतलब आप इतना है कि सोचते हम रहते हो ना, मेंटेन कर लेते हैं, मेंटेन कि हमको हाँ उसी आप में। हाँ वो आप एडजस्ट करते हो, लेकिन हाँ। आपका शरीर जो है डिमांड कर रहा है, आपको वही सोचते रहते हो। इसीलिए आपका सोचना भी जो है हमेशा आपका पित्त की जो है वजह से आप हम्म। हमेशा सोते हुए भी जागते हो, सोते हुए भी हम्म। जागते रहते हो। धनिया, सपना सौंफ, बहुत मेथी, आता है, अजवाइन सोते का। समय सपना भी बहुत आता रहता है, मतलब और अपनी हाँ, चीज कोई एक बड़ा काम है। है सपने में तो क्या उसको आता है? लेके सपना भी आता रहेगा, अच्छा ये काम मैंने सपने में किया आपको नहीं है। क्या दिखाई देता है? सपने में जगते आपको क्या लगता है? ज्यादातर सपने किस चीज के आते हैं? सपना तो मेरा जैसे कि पता नहीं, कुछ कुछ सपना तो भूल जाते हैं, कुछ कुछ सपना तो मेरे स्कूल की चीजें, कॉलेज की चीजें आती हैं बहुत ज्यादा। तो पुरानी। पढ़ाई मेरा मेरा पढ़ाई नहीं कंप्लीट हो रहा है, मेरा एग्जाम छूट रहा है, मेरा मेरा ये आता है ज्यादातर सपना, बहुत ज्यादा। और मतलब और कुछ तो डरावने सपने भी आते हैं, ये सब भी आता रहता है मेरे सपने में। हम्म। तो यही सब आता है। हाँ अच्छा, जो काम नहीं किया है, वो काम जो मेरा पेंडिंग है, वो भी मेरे सपने में आके हमको बता, तो वो हमको आपका हमको होता दिमाग में रहेगा। चलता रहता है ना, आप हमेशा हम्म। सोचती रहती हो, उसी के बारे में सोचती रहती हो। ये भी और जो इसी वजह से गुस्सा ज्यादा आता है, इसी वजह से चिड़चिड़ापन रहता है आपको। गुस्सा हमको क्यों आता है? सिर्फ अपने बच्चे के साथ रहेंगे, वो हमको क्यों परेशान नहीं, करती है, क्यों हाँ बस नहीं, वही गुस्सा बच्चों के आता है। संग में तो प्यार आना चाहिए। देखिए गुस्सा आ रहा है, वो आपका शरीर उसको नहीं डाइजेशन ले पाता, मालूम है? आपको अगर कोई कुछ कह दे तो आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, मालूम है ना? हाँ, पति पति पे भी बहुत गुस्सा आता है, पति पे तो सबको गुस्सा आता है, बहुत हमारी तेज घरवाली गुस्सा बहुत आता गुस्सा है, करती है। बहुत तेज गुस्सा। मुक्त हो गया सर। पति तो बेचारा सबसे निरीह प्राणी है, सबसे जिसको ज्यादा सबसे गुस्सा तो ज्यादा। पति, बच्चे से भी ज्यादा हम पति से परेशान हो जाते हैं। दुनिया के सबसे खराब आदमी है अब आप बता रही हो शाम के समय समय भी उनके साथ में अच्छा से कट जाता है, फिर उनको देख के हाँ गुस्सा बस। भी आता है। अरे तो दिन भर तो खाली उसी समय, दिन भर गुस्सा आता है, थोड़े शाम देर के का समय टाइम फिर। होता है वो कि नहीं, उसमें भी कभी कभी लड़ाई भी हो जाता है हम लोग का, ऐसा नहीं है। थोड़ा नहीं समय लेकिन समय वो चाहिए, लड़ाई। लेकिन हमको लड़ाई करो पर तुम साथ में रहो मेरे साथ, ये तुम हम्म। रहो, लड़ाई भी करना है तो उसी कमरे के अंदर लड़ाई करो, मेरे साथ में रहो। और हाँ। मुझे एक बात कहना है कि आप न 20 साल पहले बूढ़ी हो जाएंगी अगर आप ज्यादा गुस्सा करेंगी। आपका ड्राइनेस हो रहा है, बाल झड़ रहा है, तो आप यंग रखना चाहती है ना, तो शशि मैडम आप इनका अग्नि दीपन करके, एक हमारे यहाँ पुणे में आशुतोष पाटनकर सर हैं, बहुत बड़े वैद्य हैं। वो पेशेंट को इतना घी खिलाते हैं ना, गाय का घी, अग्नि बढ़ा के इतना घी खिलाते हैं कि बुध मार्ग से घी आना चाहिए, इतना स्नेहन करते हैं। तो जी थायराइड ठीक हो जाएगा, बाल अच्छे आएंगे, हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा। जी। और सब घी खाना बहुत जरूरी है। आपका बॉडी ड्राई हो रहा है अंदर से, इसलिए घी तो चिड़चिड़। हम रोटी में लगा के रोज खाते हैं, और ऐसे नहीं, हमारे वो सर है ना, रोज एक जो नैवेद्य का जो कटोरी होता है उतना भर भरपेट खिला देते हैं दिन भर में। है। अरे बाप। हाँ, 50 ml 100 ml सुबह उठने के अच्छा। बाद तो घी खा लो। और जब तक मतलब भूख नहीं लगे, सर ऐसे बोलते हैं, जब तक भूख नहीं लग रही है खाना नहीं खाना है, जब घी पूरा पच जाए तब भूख लगे तब खाना खाना है, इतना घी आपको पिलाते हैं। आपको जब अच्छा। गुस्सा आए ना, हाँ। आपको जब गुस्सा आए तो उस समय थोड़ा सा घी जो है अपने सर के ऊपर रखिए, जो बीच में सर के ऊपर जहाँ पे मांग आपकी खत्म होती है, अच्छा। वहां पे थोड़ा सा मल लीजिए। आप अच्छा। देखिएगा तुरंत आपको, और पैर में मल लीजिए और थोड़ा सा वो नाक में डाल लीजिए, ऐसे उंगली से लगा लीजिए, अभी सो जाइए ठीक है। बढ़िया। दूध से नहाइए आप। पहले रानियां दूध जो है से। दूध से नहाती थी। हाँ, अच्छा। आप दूध से गन्ने का नहाना रस का सेवन ज्यादा करिए, आप मुनक्के का सेवन ज्यादा करिए, सुबह के समय 10 खजूर ले लिया करिए। जी। और आपको ड्राई मैंने सीधा फ्रूट्स जैसे बताया हम है। खाते हैं, ड्राई ड्राई फ्रूट्स। फ्रूट्स में आप वो ले सकते हो आप, अखरोट ले सकते हो, और वो ले सकते हो आप मुनक्का। मुनक्का। मुनक्का नहीं, वो सफेद वाला जो होता है मखाना। मखाना, ठीक है। मखाना अखरोट ले सकते हो। ठीक है। आपको पित्त वर्धक चीजें नहीं लेनी है, आपको ऐसी चीजें लेनी है जो ठंडी हो।
मुनक्का वो जो आपका सफेद वाला वो है, क्या कहते हैं, बार बार भूल रहे हैं, सफेद वाला जो मखाना। क्या होता है, मखाने को मखाना। दूध में डाल के दीजिए ना, मखाने की आप मखाने और चिरौंजी की खीर बना के खाइए सुबह सुबह। सुबह सुबह आप पहला नाश्ता आप यही करेंगी, मखाने अच्छा की खीर चिरौंजी डाल के और किशमिश डाल के, आपका ये अच्छा ब्रेकफास्ट पहला होगा। जी और साथ में 10 खजूर, अच्छा आपका अच्छा। वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, बाल गिरने खत्म हो जाएंगे। तो और अगर ये आंवले मैं का नोट कर लूं कहीं पे कि ये आप करिए, नोट कर लीजिए। और आप गुस्सा नहीं करेंगे, प्रॉमिस करिए कि गुस्सा नहीं जी जी करेंगे। नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे हम। नहीं गुस्सा तो आप नहीं देखिए नहीं, बस बीच सुबह तभी में आता गुस्सा है। गुस्सा आपको करने के लिए सुबह आपको प्रणाम करना पड़ेगा। कपाल भारती अनुलोम, आपको पेट में जलन हो रही है, आपको लैट्रिन में साफ नहीं हो रही है, आपको मालूम है? तो हाँ ये नहीं हो आपका रही है। पित्त जो है जा रहा है, उसमें जा रहा है, तो आपको सुबह के समय प्राणायाम कपाल भारती अनुलोम विलोम करना होगा। जैसे पाठक सर ने बताया ना, आप एज से ज्यादा लगने लगेंगी अगर आपने ये पित्त कंट्रोल नहीं किया, 20 साल मतलब गुस्सा पहले कंट्रोल आप नहीं किया। बूढ़ी हो जाएंगी तो फिर क्या होगा? शरीर सब कमजोर हो जाएगा। आपके डार्क सर्कल्स आने शुरू हो गए हैं। जी जी अभी जी। आप जो सर बता रहे हैं ना, डॉक्टर अरविंद सर, इससे आप हम्म। हो जाएंगे। आप 20 साल और यंग हो जाएंगे, आपके घने घने बाल आएंगे, थायराइड ठीक हो जाएगा। जी जी ड्राइनेस बहुत बढ़ रहा है आपको। जी। तो अभी हमको सुबह मॉर्निंग में क्या करना है? दूध दूध में मिल्क में। मखाना, नहीं, मखाना अभी नहीं, चिरौंजी और पहले किशमिश की लंगन। खीर। सर 3 दिन लंगन कराने के बाद ये शुरू करेंगे। हाँ, 3 दिन लंघन अच्छा, करने के बाद। मखाना 3 और उसके साथ दूध मखाना के साथ वो डेट्स किशमिश बोला आपने? चिरौंजी, डेट्स। किशमिश चिरौंजी की खीर। किशमिश। और मनुका बोले ना, खजूर बोले आप। हाँ हाँ, थोड़ा जल्दी मुनक्का, करिए, और 2 पेशेंट हैं, उनसे बात करना है। जी मुनक्का भी जी। तो मैम आपको शशि में बता देंगी, बाकी अब दवाइयों को तो हमने शशि बता मैडम दिया है। आपको सब बताएंगी। आप शशि मैडम को फॉलो करिए। जी जी। ठीक है मैम। हाँ ओके, ठीक है। शशि दवाई मैडम आपको आप बता दी इनको। गई है, मैंने बता दिया है। आप चाहे तो हाँ, दोबारा देख लीजिएगा तो मिल जाएगा आपको। मेडिसिन अच्छा अभी वो शशि मैम जो है वो भेज देंगे आप हाँ मुझे। हाँ हाँ, बताएंगे, और मैंने ये फेसबुक पे भी रहता है, सर ने जो जो बताया सब फेसबुक पे रिकॉर्डेड है। वो शशि मैडम बताएंगी। शशि मैडम पहले अच्छा इनको लंघन कराइए आप इनको हाँ पहले जी तो। सर, पहले लंगा नहीं कराएंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। हाँ, तो इनको आप दाड़िम का रस, आंवले का रस, जो पित्त शामक है उस पे रखिए पूरा दिन, नारियल पानी। हाँ जी हाँ जी सर, यहीं पर रखूंगी। और ये चलिए। थायराइड की मेडिसिन लेते रहना फिर हम। हाँ अभी लेते रहो, क्योंकि अभी लेते नहीं, जरूरत है, सडन हमको नहीं तो जरूरत छूटते। नहीं है मैम, आपको थायराइड की जरूरत ही नहीं है। मैं जो दवाइयाँ दे पर रहा हूँ वो उसके बाद आपको थायराइड की जरूरत ही नहीं फेब्रुवरी से पड़ेगी। पेशेंट इज ऑन मेडिकेशन, तो सडन नहीं ब्रेक कर सकते ना हम। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 45 mg मैम कुछ भी नहीं है, 3 महीने के बाद भी रिपोर्ट ऐसी रहेगी। 25 mg कुछ नहीं है। बात तो ठीक है, बट वो ले रहे हैं फरवरी से ना। अच्छा, अभी हाँ थोड़ा हाँ, तो क्या हुआ, और दवाइयाँ दे देखना रहा है। हूँ मैं, दवाइयों से कंट्रोल हो जाएगा। हो जाएगा। आप करके देखो ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली हाँ, बोल रहा हूँ मैं। आप ऐसा करिए, पहले लंघन करिए और बाद में फिर शुरू करिएगा। अभी थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। विथ आप मेडिसिन विदाउट मेडिसिन वो मुझे आप विदाउट कंफर्म कर। मेडिसिन, विदाउट मेडिसिन रखिए अभी। विदाउट मेडिसिन। हाँ, अभी आप 7 दिन नहीं लीजिए। और जो शशि मैडम कराएंगी वो करिए। फिर 7 दिन बाद टेस्ट करिए, फिर क्या होता है देखिए। और 7 डेज में आप तो नहीं आता है, अगर हम 15 डेज 15 या 20 डेज बाद कराएंगे तो मेरा रिपोर्ट तब तो मैम रिपोर्ट मैम नॉर्मल एक ही हो महीने के जाएगा। पहले कोई चेंज नहीं आता। थायराम की दवाई खाने के बाद 3 महीने हाँ तक जी जो है जी, उसके एक बाद, महीने बाद, एक महीने एक बाद महीने मैंने 2 महीने टेस्ट में कुछ कराया नहीं था। होता है, बिल्कुल हाँ बेफिक्र अगर, मत रहिए। हाँ 3 महीने एक में महीने तक। रिपोर्ट आती है हमेशा, इसीलिए 3 3 महीने में रिपोर्ट कराई जाती है, नहीं जरूरत होती है। और जी जी 25 mg जी। कुछ नहीं जरूरत है। और और जैसे क्या है मैंने कि अपनी आप ये चीज सर अपने एक तो मिनट ठीक मेरा हो गए बात ना। सुनिएगा ना, कि मेरे थायराइड की मेडिसिन मैंने रोक दी थी अपने बीच में, मेरा थायराइड नॉर्मल आ गया था। तो मेरे को लगा कि थायराइड मेरा ठीक हो गया है, तो मैंने मेडिसिन रोक दी। जब रोक दिया तो एक महीने बाद टेस्ट कराया तो मेरा थायराइड फिर से और था और बढ़ गया मेरा। हाँ, क्योंकि आपका आपने। TSH जो है 6.68 और 5.8 के बीच में चल रहा है। आपका क्या बढ़ा? कुछ नहीं बढ़ा है आपका। T4 नहीं आपका नहीं, मेरा 6.7 चल रहा है। थायराइड, मेरा है थायराइड आपकी रिपोर्ट 6। मैंने लिखी हुई है, आपकी 6.7 आपका T4 पहुंचा है। नहीं, जी जी TSH जी जो है ऐसे भी 6.67 तक पहुंचा है। जी आपने जी जी। ऐसे भी लंघन वाला चिकित्सा नहीं किया तो वो तो बढ़ेगा। आपने लंघन कहाँ किया है? अभी हम लंघन लंघन कर करा लो। रहे हैं ना, तो फास्ट करा जी रहे हैं ना। आप हमको प्रोसेस बताइएगा तो वो हम उसको वो कर शशि लेंगे, मैडम बिल्कुल बताएंगी। बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं हम। पंकज जी की वाइफ जो है, जो दुर्गा जी का रूप है, वो देखिए थायराइड नॉर्मल हो गया, उनको भूखे रखने से जी ठीक हो गई। जी जी जी। हाँ, कोलेस्ट्रॉल खत्म अब हो जाता, थायराइड खत्म हो जाता, कुछ नहीं रहता है ये सब चीजें तो। अच्छा मेरा विटामिन डी भी कम है, विटामिन डी। इसीलिए पित्त बढ़ता है तो डी कम होगा, कैल्शियम कम होगा, हेयर फॉलिंग इसलिए तो हो रही है आपकी। जी आपका डी भी कम होगा, आपका कैल्शियम भी कम होगा, आपका हीमोग्लोबिन भी कम होगा, सभी कम होगा। जी प्लेटलेट आपकी मार्जिन पे होंगे, ऐसा कुछ ज्यादा तो ना होता है समय। जी जी। यही सब तो पित्त है, इसी प्लेटलेट को तो वगैरह सारा। हटाना है। हाँ हाँ।
सुनिए ना इसीलिए तो मैडम, दूध पीने को, दूध से नहाने को कह रहा हूँ। दूध पीजिए, दूध से नहाइए, घी पीजिए, अच्छा, घी पीने से दूध से रात का खाना खाना खाने के बाद दूध दूध लेते तो मेरे को इतना ज्यादा मतलब लगता है कि इतना खा लिया, रात भर फिर नींद नहीं आएगी और पूरा लगता है खाना यहाँ पर आ गया है। तो रात अभी जिस तो भर दूध खाना मत लीजिए। या तो हम खाना ना खाना खाएं, नहीं दूध खाना। पिए तो होगा मेरे, या तो क्या एक ही चीज हम कर सकते हैं। और नहीं, दूध लें तो बहुत कम, इतना दूध लेंगे तो ही चल पाएगा। हाँ, अभी चल तो पाएगा, दूध चलेगा। नहीं लेना है, लंघन करना है आपको, अभी तो लंघन पे रहना है। अभी उल्लंघन कर लीजिए, उसके बाद। हाँ ठीक है। सुनिए, आपको शशि अगली मैडम बातें हम कल अगली बातें शशि जी बोल देंगी ना। कहना, हम उनको आपने ही 1 घंटा टाइम दिए, हमें और 2 पेशेंट देखने हैं, थोड़ा उनका फॉलोअप लेना हाँ, है। शशि जी बोलेंगी आगे। और आपका जो अधूरा बात है ना, आपको बहुत सारा बात करना है, कल करेंगे हम थोड़ा। 2 लोग वेट कर रहे हैं अभी थोड़ा, जी क्योंकि जी। टाइम सबको सोना होता है। चलिए चलिए, हाँ श्यामल दास जी, आप अगर सुन पा काट रहे दो। हैं। हाँ जी। नहीं, आपको रहना है तो रहिए, सुनिए, सुनना है तो सुनिए। श्यामल दास जी, आपने आज क्या किया, पूरा लंघन किया? आज लंघन पूरा दिन किया, कुछ लिया नहीं, खाली गर्म पानी पिया पूरा दिन। तो आपको कैसा फील हो रहा है सर? अभी पेट एकदम साफ हो गया, 3-4 बार लेटरिन जाना पड़ा। वो ठीक है, आपको फील कैसा हो रहा है? थोड़ा अच्छा लगता है। तो डॉक्टर हरिहर सर जैसे जैसे बोल रहे हैं ना, वो करिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक आदरणीय है। हरिहर सर। जी सर, आज सारे दिन में उसने कुछ लिया ही नहीं है। शाम को उनको चाय याद आई थी तो आधा कप तो नहीं, आधी रखा भी उनको लिया है चाय थोड़ा सा। ठीक है सर, आप इनको अच्छा से लंघन कराइए, पूरा अग्नि हाँ, बढ़ाना लंघन है। तो कराऊंगा, कल भी करेंगे। सर वो उनकी बीपी और डायबिटीज की वो गोली खा रहे हैं तो अभी छोड़ दे के खा ले। डायबिटीज तो चेक करना पड़ेगा, शुगर कम नहीं होना चाहिए लंघन करने के टाइम, वो पहले चेक करिए क्योंकि और वो खाते हैं तो मॉनिटर। आज तो सारे दिन तो भूखे थे तो नहीं लिया था, शाम को लिया उसने थोड़ा। ठीक है चलेगा, एक टाइम खाना खिला के एक टाइम दीजिए बीपी की गोली और शुगर की, पूरा बंद मत ऐसा करिए। लगेगा तो ऐसे देंगे सर। अभी हाँ तो चले तो अभी चलने दो, 1-2 दिन उसको वैसे ही लंघन पर रख दे। हाँ, लेकिन बीपी मॉनिटर करते रहिए, और शुगर भी, शुगर डाउन नहीं होना चाहिए। जी जी सर। हाँ चलिए, एक और रमेश मुरारी जी हैं। और सर आप कल आइएगा सर, श्यामल जी, कल कल फिर मिलेंगे, गीता बेन। हाँ जी ठीक कल है। सर। फिर मिलेंगे, रोज मिलेंगे हम लोग। हाँ, रमेश मुरारी जी, आप अगर सुन पा रहे हैं। जी हाँ सर, आपको कैसा फील हो रहा है आज? नमस्ते सर। सर, ठीक है। अब आज अपने पूरा दिन क्या क्या किया सर? सुबह मूंग दाल का चीला लिया था, और हाँ उसके बाद भी शाम को भी वही लिया था, दिन में तो कुछ नहीं लिया था। अच्छा, तो आपको कैसा फील हो रहा है सर आज? ठीक है। अब भूख तो आज से नहीं है, मतलब खा लिया है तो, लेकिन ये कमर के लिए भी कुछ नहीं किया, दवाई दिया, कल से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपकी डॉक्टर जो है प्रीति मैडम, जी प्रीति मैडम जैसा बोल रही है वो करिए, और आप कल फिर जुड़िए हमारे साथ। जी जी जी। ठीक है, और सॉरी सर, आपको 1 घंटा वेट करना पड़ा। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, कष्ट। हाँ हाँ, ठीक है सब सर, पेशेंट थैंक है। यू। ठीक है, ओके तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ, 10:02 हो गए। बाकी हम कल फिर मिलेंगे, फिर कल बात करेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को, धन्यवाद। और शशि मैडम, आप उनको थोड़ा लंघन पहले कराइए, और जो अरविंद सर ने बोला है वो सब सही है, लेकिन पहले लंघन। जी सर, वो तो है ही, पहले लंघन कराना है, इसलिए तो मैं पैनल पर लाई थी। हाँ जी करवाइए, और जी उनको सर। तेल का मालिश भी बोलिए, सिर में, कान में, पैर में, वो हाँ सबसे जी, हाँ जरूरी। जी सर, लोकल थेरेपिस्ट तो मैं शुरू करवा ही रही हूँ थोड़ा थोड़ा। हाँ, और पंचवल्गल क्वाथ से धावन। जी सर, जी सर। ठीक है, तो अभी हम सुबह ठीक मिलते हैं, थैंक यू, प्रणाम। है। आप सभी लोग का धन्यवाद, डॉक्टर अरविंद सर को भी धन्यवाद, सभी लोग को धन्यवाद बोलता हूँ मैं। ठीक है, तो अब हम कल मिलते हैं। और मुनमुन जी, आपके पेशेंट का भी कल बताइएगा कि उनका क्या हुआ, तो मैं अभी सेशन। जी सर। आपने कुछ लिया उनका फॉलो? जी सर, हाँ, कैसे हैं वो लोग? वो लोग ठीक है सर, अभी तो उल्लंघन ही करवा रहे हैं। हाँ, दीपन पाचन करवा रहे हैं, वो और क्या लवन दे रहे हैं? भास्कर और लवन लवन भास्कर भास्कर। और आरोग्य वर्धिनी। ठीक है, तो शशि मैडम, आप इन लोग जो पित्त वाली पेशेंट है ना, उनको आप शेखर रस दे दीजिए, या प्रवाल पंचामृत, कामदूधा दे के आप लंघन करें, वो भी माइल्ड दीपन पाचन ही होता है। त्रिकीर्ति क्योंकि कटु रस होता है ना, तो उससे पित्त बढ़ नहीं, सकता इनको त्रिकोण कीर्ति सर देना भी नहीं है। और चलो, मैं आपको बाद में बताऊंगी।
टाइम हो गया है, फिर कल हाँ बात करते हैं कि लेट किसने। हो गया ना, तो नींद आ रही है। हाँ। हाँ जी सर। प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।